अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। और ये फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है दोस्तों, पूरे 2 घंटे के लिए फुल लेंथ। आप लोग को पहले ही थंबनेल से ही पता चल गया है, पूरे 100 मार्क्स के लिए होने वाला है। तो आप लोग पेन पेपर ले लीजिएगा, सॉल्यूशन करते जाइएगा, आपको टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिए आप 100 में आउट ऑफ 100 कितना मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर लिए हैं, हिंदी से 15, इंग्लिश से 15, टीचिंग एप्टीट्यूड 40 और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो एक बार बता दीजिएगा वॉइस क्लियर है कि नहीं। 24-25 लोग हैं। संध्या पाठक, कुमारी पूनम, नुजरत आरा, संजय। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बताइए वॉइस क्लियर है कि नहीं, जल्दी से शुरू कर देंगे हम लोग। क्लियर है, देव पूजा क्लियर है, संध्या पाठक क्लियर है, रिया खान। टेलीग्राम पे रीजनिंग का क्वेश्चन सेट कर दिए हैं, रीजनिंग वाला पूरा सेंड कर दिए हैं 30 क्वेश्चन। अमिता, सोरिंग, अंजना, गुड इवनिंग। ओके ओके ओके, क्लियर है। चलिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और भी जुड़ रहे हैं लगातार। गोल्डी, निर्मला, महतो गेमिंग, रूबी मंडल, संदीप तिगा, निक्की, क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करें। आप लोग येस नो बोलो कुछ। सबसे पहले हिंदी स्टार्ट करेंगे। हिंदी 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। आफ्टर दैट इंग्लिश करेंगे, फिर हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर लास्ट में रीजनिंग करेंगे। गुड इवनिंग रॉकी, रजनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोग आंसर मार्क करते जाइएगा। ओके ओके, स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए। ओके अंजलि, गुड इवनिंग। हाँ महतो गेमिंग, मैंने कल ही आपकी क्लास ज्वाइन की है। यू आर द बेस्ट। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर हिंदी के 15 क्वेश्चन हैं, तो 2 घंटा का टाइमिंग है। देखिए कितना समय लगता है हम लोग को करने में। सही शब्द यहाँ चुनिए, कौन सा शब्द सही है। ईर्षा, ईर्षा, ईर्ष्या, ईर्ष्या। अपना 1 से 100 तक कॉपी में या पेज में लिख सकते हैं और डायरेक्ट ABC अपना करते जा सकते हैं, ताकि आपको लास्ट में पता चले कि आपने कितना आंसर किया है। ऐसे में फिर पता नहीं चल पाएगा कितना कर रहे हो। सो यहाँ पर देखिए आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो ऑप्शन है डी, ईर्ष्या, सही शब्द है। तो डी यहाँ पर जितने भी लोगों ने चूज़ किया है करेक्ट आंसर चूज किया है। सेकंड क्वेश्चन है हिंदी का, कष्ट का अर्थ है। कष्ट का अर्थ क्या है। खेद, शारीरिक असुविधा, दुख या फिर सुख। तो कष्ट का अर्थ है यहाँ पर शारीरिक असुविधा। बी ऑप्शन जितने भी लोगों ने किया बिल्कुल करेक्ट किया है। रीजनिंग वाला में टाइम आपको ज़्यादा देंगे, हिंदी इंग्लिश वाला में कम टाइमिंग देंगे। रीजनिंग वाला में सॉल्यूशन के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर वाक्य है, 4 वाक्य हैं, चारों वाक्य में कौन सा वाक्य सही है। सही वाक्य का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर वह टका सा जवाब देता है। ऑप्शन सी वाला जो वाक्य है ये सही वाक्य है। तो जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन चूज़ किया है बिल्कुल सही चूज़ किया है। चलिए अगला देखते हैं, आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द जा सकता है। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे। प्रत्यय और उपसर्ग क्लास हुआ था पिछले दिन, तो नया शब्द कैसे बनाएंगे। आवरण में कौन सा शब्द यहाँ पर जोड़ करके उपसर्ग कौन सा लगाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। परी जोड़ आवरण। उपसर्ग मतलब आगे जो शब्दांश लगता है और एक नया शब्द बनाता है। तो आवरण के आगे अगर परी लगाया जाए तो पर्यावरण बनता है। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो। अष्टाध्यायी का समास है। कौन सा समास है। अष्टाध्यायी। फास्ट आंसर मार्क कीजिएगा। चलिए तो ये द्विगु समास है जितने भी लोगों ने किया है। जब भी संख्या आए, किसी भी शब्द में संख्या आए, यहाँ पर अष्ट 8
आ रहा है, तो संख्या अगर आता है किसी भी शब्द में तो द्विगु समास में जाता है। निषेध का विलोम शब्द यहाँ बताना है। विधि, स्वीकृत, निश्चित, स्वीकार। तो निषेध का यहाँ पर विलोम शब्द होगा आपका विधि। ऑप्शन ए जितने भी लोगों ने किया बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। इस तरह के आपके गद्यांश या पदांश भी रहेंगे, तो यहाँ पर गद्यांश या पदांश से भी क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। तो यहाँ पर एक गद्यांश है और गद्यांश को भी यहाँ पर आज करना है। बाकी जो हमने टेस्ट करवाए हुए थे उसमें गद्यांश को स्किप किए हुए थे। चूँकि ये फुल टेस्ट है आपका, पूरा गद्यांश को भी ध्यान से देखना है और आंसर करने की कोशिश करना है। तो मैं पूरी गद्यांश को आपको दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, और आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है 7 से 11 में उचित विकल्प चुन करके आंसर करना है। चलिए गद्यांश यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप लोग खुद से भी रीड कर सकते हो। मैं जिस रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? यह आखिर कहना क्या चाह रहा है? उसने फिर कहा, नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज़ पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतज़ार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखा में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जो गद्यांश आपने देखा, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडा, कीड़े शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, वह अंडा बनाना चाहता था, वह कागज़ और क्रेयॉन चाहता था। तो आपने पूरा देखा पदांश। अगर आप लोग फिर से बोलोगे तो फिर से शो करेंगे, तो उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जितने भी लोग चूज़ कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज़ कर रहे हैं। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे तस्वीरें चाहते हैं, कागज़ चाहते हैं, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर रंग चाहते हैं। क्या चाहते हैं? चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद के अनुसार बच्चे संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस समय 1.5 साल के बच्चों का जो शब्दकोश होता है या फिर उसमें जो शब्दों का ज्ञान होता है वो बहुत कम होता है। तो कुछ मुख्य शब्द ही यूज़ करते हैं और बाकी वो अपना जो शारीरिक रूप से उस चीज़ को प्रदर्शित करने का कोशिश करते हैं, हाथ पैर हिला करके, इशारा करके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा 2 अलग अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है, हर हाल में अपनी बात कह देता है, लकीरों को कीड़ा मानता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बना सकता है। तो 1.5 साल का बच्चा है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 2 अलग अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। ए यहाँ पर आप लोग का करेक्ट आंसर है।
1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह किस बात की ओर संकेत करती है? बच्चा अंडा नहीं बना सकता, बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है, बच्चे ने अंडा नहीं देखा नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया, उसका अभी हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बच्चा जो है अभी अपना जो हस्त संचालन है उसका जो गति और दिशा है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बहुत छोटा है, उनमें जो मोटर स्किल है वो अभी डेवलप नहीं हो पाया है क्योंकि वो छोटा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है? रेखा है, इसको अगर बच्चा ने कीड़ा कहा है तो वृत्त को क्या कह सकता है? चम्मच, चूड़ी, पेड़, छतरी। तो उसको जाहिर सी बात है कि चूड़ी गोल रहता है तो चूड़ी से ही कंपेयर करेगा, चूड़ी कह सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। काल कितने प्रकार के होते हैं? चलिए ये तो आपको सबको पता होगा, 3 प्रकार के काल होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। संधि भी 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं। प्रत्यय रहित शब्द है, कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय यूज नहीं हुआ है? बर्दाश्त, चालाक, अनाड़ी, थकावट। तो यहाँ पर बर्दाश्त जो है शब्द है इसमें प्रत्यय उपयोग नहीं हुआ है या कि प्रत्यय रहित है। प्रत्यय और उपसर्ग का क्लास हुआ था कल शायद। इमली के पात पर बारात का डेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इमली के पात पर बारात का डेरा, अत्यंत कंजूस होना, असंभव बात, कमाल दिखाना, साधन, थोड़ी बात बड़ी। तो इमली के पात पर बारात का डेरा, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, इसका अर्थ होगा असंभव बात। ऑप्शन बी जितने भी लोगों ने किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। इंग्लिश सेक्शन पे आएंगे। इंग्लिश के हमें 15 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पर। 129 हैं, डी 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 डी। चलिए सभी लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। एक लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, भाषा दक्षता इंग्लिश। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्शन देख लीजिएगा। क्वेश्चन 16 to 19 में क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल वर्ड क्लोजिंग फ्रॉम द गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो सुटेबल वर्ड है उसको छांट करके ये जो ब्लैंक है इसमें फिल करना है। देखिए क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है? द सेंटेंस आई डोंट नो व्हाट ही सेड इज़। सेंटेंस कोई वाक्य है जिसको मैं नहीं जानता कि उसने क्या कहा। तो सेंटेंस क्या होगा? इज़, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नन ऑफ दीज। आंसर आप लोग जल्दी से करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा कॉम्प्लेक्स होगा, ऑप्शन बी होगा। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है तभी तो वो नहीं जानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू सच कॉपरेशन इन फ्यूचर टू। आई लुक फॉरवर्ड टू सच कॉपरेशन इन फ्यूचर टू। गेट, टू गेट, गेटिंग, टू हैव गॉट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, गेट होगा। गेट जितने भी लोगों ने किया बिल्कुल करेक्ट किया है। 18 देखेंगे। यहाँ पर ब्लैंक है। 1000 स्पीसीज ऑफ फिश हैव बीन आइडेंटिफाइड।
देखिए 1000 मछलियों की जो प्रजातियां हैं उनकी पहचान हुई, आइडेंटिफाई किया गया है। एज मैनी एज होगा, एज मैनी, एज मच एज, मच एज। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका एज मैनी एज। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जितने भी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। चलिए, नो सूनर सी वाइंड द टॉय देन इट स्टार्टेड डांसिंग। देखिए डेड होगा, डज होगा, हैज़, हैड। तो यहाँ पर डिड होगा, ऑप्शन पहला वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इंग्लिश में भी पैसेज है, पैसेज को भी देखिए। 5 मिनट का टाइम देंगे इसमें आपको, पैसेज के लिए 5 मिनट का टाइम देंगे। आप मन ही मन आप लोग पैसेज को देखिए, पढ़िए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। 20 से 25 5 क्वेश्चन ये इस पैसेज से रहेंगे, तो उनको आपको करना है। सबसे पहले पैसेज को केयरफुली पढ़िएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये पैसेज क्या सीख देना चाह रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, पैसेज का उद्देश्य क्या है, किन बातों का पैसेज में डिस्कस किया गया है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। चलिए, वन ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स दैट हैज़ टेकन प्लेस in the field of education in India is making right to education RTE। राइट टू एजुकेशन आप लोग जानते ही हो, शिक्षा का अधिकार, एज द फंडामेंटल राइट फॉर, मौलिक अधिकार है। द चिल्ड्रेन फॉलिंग इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 विल बी गिवन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉलोइंग विच बोथ द पेरेंट्स एंड द पर्सनस कंसर्न। देखिए, तो जो भी बच्चे 6 से 14 साल के बीच में हैं उनको RTI के तहत फ्री और अनिवार्य शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है। गवर्नमेंट विल टेकन टू टास्क हाउएवर टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट हैड टू मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विद द इंक्लूजन ऑफ अ सेपरेट आर्टिकल 21A। तो इसके लिए सेपरेट आर्टिकल 21A बनाया गया। एंड द पीपल ऑफ द कंट्री हैड टू वेट फॉर मोर देन 60 years to have their dream fulfilled. Despite all this, for many, the right given has too many shortcomings. One of them is that the right is silent on the education for those children who fall in the age group of 0 to 5 years. Although government is planning to bring further improvement in the newly introduced right, a lot of doing still needed to make this right more applicable and meaningful. This could be done only when collective efforts is made by the government, teachers, parents and all the concerned stakeholders। तो देखिए, यहाँ पर एजुकेशन का बात हुआ है इस पैसेज में, जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन RTI जो कि आर्टिकल 21A के तहत है। तो इसको इम्प्रूव करते हुए इस चीज़ में और भी चीज़ें शामिल करते हुए प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, और इसको और एक नई तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें और भी सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसमें ज़रूरी है कि सबका एफर्ट हो, गवर्नमेंट, टीचर्स का, पेरेंट्स का, जितने भी हमारे सोसाइटी के लोग हैं सबका। देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं। The introduction of RTE is considered to be a historical development in India because देखिए, जो इंट्रोडक्शन है RTE का, ये एक हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक विकास है इंडिया का। क्यों है? ऑप्शन देखिए, इट विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन अप टू 14 years एज। It will solve all the problems of the children between 6 to 14 years. It will help remove illiteracy in the country. It will generate more employments in the country. So यहाँ पर RTI तो आपने पढ़ा, it will provide free and compulsory education to all the children up to 14 years. So ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, जितने भी लोग कर रहे हैं। RTE is now
RTE, सॉरी मैंने गलत उच्चारण करा, बार बार RTI बोल रहा था। राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर राइट टू एजुकेशन की बात हो रही, RTE। तो RTE इज़ नाउ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ओनली ए फंडामेंटल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन। तो क्या है ये RTE क्या है? तो ये है वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन ए। RTE could be effectively implemented only when make a collective effort। देखिए RTE जो है इसको इफ़ेक्टिवली प्रभावशाली रूप से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है जब सामूहिक रूप से एफर्ट करेंगे। कौन कौन? तो पेरेंट्स, टीचर, विद गवर्नमेंट एंड अदर कंसर्न। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। द राइट इज साइलेंट ऑन, द राइट इज साइलेंट ऑन, किस पे साइलेंट है ये जो RTE है किस पे साइलेंट है? तो ये साइलेंट है द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन फॉलिंग बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 5। तो RTE जो है राइट टू एजुकेशन जो है 0 to 5 ईयर्स के बीच में चिल्ड्रेन हैं उनके शिक्षा पर बात नहीं करता है, उस पर साइलेंट है ये। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज विल बी, ये जो पैसेज है इसके लिए मोस्ट सुटेबल टाइटल कौन सा होगा? एक क्वेश्चन ये बनता ही है, कोई भी पैसेज हिंदी का रहे या फिर इंग्लिश का रहे, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा एक सुटेबल टाइटल होगा वो आपको पूछा जाता है कई बार। RTE इन इंडिया, RTE हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ RTE, राइट इनिशिएटिव, RTE इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या होगा? RTE हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक विद वर्ड्स। देखिए यहाँ पर करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करना है। ये सेंटेंस है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट देखिए कौन सा स्पेलिंग सही है, कौन सा स्पेलिंग सही है एप्रोप्रिएट का? 25 में एप्रोप्रिएट बी में जो लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिस इज द कैट आई सॉ, दिस इज द कैट आई सॉ क्या होगा? whom, who, what, that। तो यहाँ पर दैट होगा, डी ऑप्शन, दिस इज द कैट दैट आई सॉ। वन ऑफ दिस इज यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कौन सा यहाँ वर्ड है जो कि मेल और फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है? फादर तो मेल है, ये सॉरी हाँ ये फीमेल है मदर। एक्टर, एक्टर तो मेल के लिए होता है। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। द सिनोनिम्स ऑफ बारबेरियंस, बारबेरियंस का समानार्थी शब्द क्या होगा? वाइल्ड, क्लेवर, बोल्ड, डैमेज। तो बारबेरियंस का यहाँ पर सिनोनिम्स समानार्थी शब्द होगा वाइल्ड, जंगली। आई हैव नॉट स्लेप्ट यस्टरडे, तो देखिए आई हैव नॉट स्लेप्ट यस्टरडे, फ्रॉम होगा सिंस, फॉर, टू, क्या होगा देखिए? यहाँ पर होगा आपका फ्रॉम। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता, परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता तब सिंस और फॉर का यूज़ होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं है ये, फ्रॉम होगा।
चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। कौन सा अल्टरनेटिव है यहाँ पर जो कि सेंटेंस को पूरा करेगा अच्छे से। सेंटेंस देखिए, चिल्ड्रन कैन बी इनकरेज टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। बच्चों को नया भाषा, नया लैंग्वेज सीखने के लिए इनकरेज किया जा सकता है। कैसे इनकरेज किया जा सकता है? बाई पॉइंटिंग आउट देयर मिस्टेक्स, उनकी गलतियाँ बता करके। बाई करेक्टिंग देयर मिस्टेक्स, उनकी गलतियों को सुधार करके। बाई प्रोवाइडिंग एप्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूजिंग द लैंग्वेज। बाई टीचिंग इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बाई प्रोवाइडिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूजिंग द लैंग्वेज। इंटरनेशनल फोनेटिक, इंटरनेशनल लैंग्वेज का बात यहाँ नहीं हो रहा है ना। इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखेगा तब उनका फोनेटिक अल्फ़ाबेट सीखेगा, तो यहाँ भाषा का बात हो रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पर। टीचिंग एप्टीट्यूड पर आएंगे, वहाँ से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो 1 मिनट आप लोग वेट करोगे, 1 मिनट वेट करोगे आप लोग जी। सो हेलो एवरीवन, वॉइस बताइएगा क्लियर है कि नहीं। ओनली 20 राइट, बहुत बढ़िया है। 30 में 20 कर रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया। भाई मिथिलेश, प्लेलिस्ट में आप विज़िट कीजिए, वहाँ पर बीएड कॉलेजों के बारे में वीडियो है ऑलरेडी। माई ओनली 37 राइट, ऑल क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। ओके, सो आप लोग यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन में आ गए हम लोग। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप लोग रेडी हो तो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद रीजनिंग के भी करने हैं 30। ओके, मुकेश जी 21 राइट, पूजा, रूबी, विकास गेमिंग 13। 19 बहुत है, 19 इनफ है। दोनों में होगा जी, दोनों में होगा। चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड में आ गए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, खेल के माध्यम से शिक्षा। खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो खेल के माध्यम से शिक्षा जो है ये मनोवैज्ञानिक पद्धति है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अग्रलिखित में से कौन से तथ्य अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से संबंधित हैं? अच्छा परीक्षण, एक अच्छा टेस्ट का जो विशेषता होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या होता है? उस टेस्ट में विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता तीनों होने चाहिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। भारत में इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। परिमाणात्मक प्रविधियाँ मापन करती हैं। परिमाणात्मक प्रविधियाँ जो हैं मापन करती हैं शाब्दिक मापन, अशाब्दिक, मौखिक, लिखित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परिमाणात्मक प्रविधियाँ जो है शाब्दिक मापन करती हैं। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है? सिद्धांत परीक्षण में, शोध प्रबंध लिखने में, सिद्धांत विकसित करने में, कक्षा की समस्या का समाधान करने में। तो यहाँ पर कक्षा की समस्या का समाधान करने में ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन का अनौपचारिक साधन है? अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन,
का अनौपचारिक, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल साधन है। देखिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो, ई टेलीविज़न, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे के सारे फॉर्मल साधन हैं अनुदेशन के, इनफॉर्मल कोई नहीं है यहाँ में से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय कैसा होना चाहिए? देखिए, तो ये होना चाहिए छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? किसका अध्ययन किया जाता है? 38। तो इसमें अध्ययन किया जाता है सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का। शिक्षा मनोविज्ञान है तो उसमें सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर आपका है। चलिए आगे देखते हैं। जो भी चीज़ें जटिल एवं कठिन होती हैं मस्तिष्क के लिए उत्तम होती हैं। इस उक्ति का प्रत्यक्ष संबंध किस सिद्धांत से है? किस सिद्धांत से ये जो उक्ति है संबंधित है? औपचारिक अनुशासन, समरूप तत्वों का सामान्यीकरण, पक्षांतर। तो यहाँ पर औपचारिक अनुशासन से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर शैक्षिक लब्धि का सूत्र कौन सा है? शैक्षिक लब्धि का सूत्र कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। शैक्षिक आयु डिवाइड में कालक्रम आयु इंटू 100। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। यह कथन किसका है? हरलोक, पियाजे, फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। गुणात्मक परिवर्तनों से है विकास का अर्थ, जो कि पूरा तरह से सही नहीं है। ये कथन है हरलोक का। निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रक्रिया में शामिल है? विकास की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, भाषाई, संवेगात्मक। तो विकास की प्रक्रिया में तीनों शामिल हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाल्यावस्था होती है कितना से कितना वर्ष तक होती है? स्टार्टिंग के जो क्लासेस हैं उनमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी। अब जो 2-4 दिन हुआ है हमारी यूट्यूब चैनल पे आए हुए, वो बोलेंगे ये सब नहीं आता है। तो ये सब कैसे आएगा भाई? आप लोग एग्ज़ाम 10-15 दिन है तब आप लोग अकबकाए हुए हो कि मतलब 10 दिन 15 दिन में पूरा एकदम कर ही देंगे अच्छे से। तो पहले से पढ़ाया हुआ बहुत सारा कुछ है कंटेंट। चलिए कोई बात नहीं। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक का जो बीच का जो एज होता है उसको माना जाता है। बालक के विकास एवं वर्धन में निम्नलिखित में कौन सा किसका महत्व है? बालक के विकास एवं वर्धन में कौन सा किसका महत्व है? आनुवांशिकता, पर्यावरण। आनुवांशिकता, पर्यावरण दोनों का महत्व होता है बालक के विकास में। ऑप्शन ए, बी दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता के प्रभाव में शामिल है? आनुवांशिकता के प्रभाव में शामिल है शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, ये तो शामिल है ही। ज्ञान पे भी प्रभाव पड़ता है आनुवांशिकता का। हेरिडिटी, बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा।
सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक कल्याण हेतु एक दूसरे पर निर्भर रखकर व्यवहार करना सीखते हैं और जिसके द्वारा सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव प्राप्त करते हैं। यह कथन किस मनोविज्ञानी का है? तो ये कथन है बोगार्ड्स। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? संज्ञानात्मक विकास मैंने पढ़ाया है, ये जीन पियाजे हैं जो कि 4 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है विकास को। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं? बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की विशेषता नहीं है। बालकों को समझना, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, बालक से वी लगाओ। तो विशेषता, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता यहाँ पर डी वाला नहीं है, बालकों से वी लगाओ। बाकी बालकों को समझना, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का प्रकार है? बुद्धि का प्रकार सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। तो ये सभी होंगे यहाँ पर बुद्धि के प्रकार। बुद्धि किस प्रकार की क्षमता है? शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, ए बी, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि भाई मानसिक क्षमता है, आप लोग को पता होगा। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मक प्रक्रिया के कितने सोपान बताए हैं? सृजनात्मक प्रक्रिया के कितने सोपान बताए हैं? तो ये बताए हैं 10 सोपान। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? भाषा जो है ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। मानव के जो भी भाव रहते हैं वो ध्वनियों के द्वारा क्या करते हैं? बताते हैं, तो वही भाषा होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्वीट का। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्ति है? वास्तविक भाषा के पूर्व, वास्तविक भाषा के पूर्व में अभिव्यक्ति कैसे करते हैं छोटे बच्चे? कंदरन करके, रो करके, बलबला के, या फिर हाव भाव से, या उपरोक्त सभी से? तो उपरोक्त सभी। वास्तविक भाषा जब नहीं सीखे रहते हैं तो रोते भी हैं, बलबलाते भी हैं और हाव भाव भी प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ किया था? इंडिविजुअल डिफरेंस का अध्ययन, स्टडी सबसे पहले किस साइकोलॉजिस्ट ने किया है? तो वे थे गाल्टन। निम्नलिखित में से कौन से व्यापक मूल्यांकन की विधियां हैं? व्यापक मूल्यांकन की विधियां सभी होंगे, उपरोक्त सभी। दृष्टि दोष वाले छात्रों के लिए किसने उभरे हुए अक्षरों की छपाई विधि का आविष्कार किया? जिनका दृष्टि दोष रहता है तो उभरे हुए अक्षर, ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि का आविष्कारक कौन है? तो वो है बेल। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर। जितने भी लोगों ने करा है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अपंग छात्रों की बुद्धि लब्धि किस प्रकार की होती है? अपंग छात्रों की बुद्धि लब्धि कम होती है, अधिक होती है, ए बी दोनों? देखिए, अपंग छात्र तो शारीरिक रूप से अपंग है, शारीरिक रूप से अपंग है तो उसका बुद्धि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ए बी दोनों होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि अपंग जो छात्र रहते हैं वो सभी उनका बुद्धि लब्धि IQ कम होता है, किन्हीं का ज़्यादा भी होता है। वाणी दोष में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? अस्पष्ट बोलना, बिल्कुल ही ना बोलना, तुतलाना, हकलाना, उपरोक्त सभी। वाणी दोष, बोलने में कठिनाई है, बोलने में दोष है।
तो यहाँ पर सभी होगा, उपरोक्त सभी। विकलांग छात्रों के शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकलांग जो छात्र हैं उनके शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा हीन भावना को दूर करना। जो विकलांग छात्रों के प्रति हीन भावना रहता है उसको दूर करना। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन वुडवर्थ का है। सीखने की खेल विधि किस अवस्था में उपयोगी होती है? सीखने की खेल विधि किस अवस्था में उपयोग होती है? मतलब बच्चों को सिखाने के लिए खेल विधि कौन सा अवस्था में ज़्यादा उपयोगी होगा? शैशवा में, युवा में, बाल्या में, परिपक्वता में तो खेल विधि से नहीं सिखाते हैं, युवावस्था में भी नहीं सिखाते हैं। शैशवावस्था में तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उस समय वो खेल भी नहीं पाते हैं। तो बाल्यावस्था में खेल विधि जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है सीखने के लिए। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम में कौन शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम में कौन शामिल नहीं है? तो मुख्य 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, ये शामिल नहीं है थॉर्नडाइक का सीखने का नियम में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आंसर होगा राइट। गेगनी ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार का वर्णन किया? सीखने के प्रकार, कितने प्रकार का वर्णन किया है गेगनी ने? तो इन्होंने 8 प्रकार का वर्णन किया है। शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है। परीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, गाथा वर्णन, मनोविश्लेषण विधि। तो आत्मनिष्ठ विधि यहाँ पर गाथा वर्णन विधि है। प्रभावशाली अधिगम के घटक में शामिल हैं। प्रभावशाली अधिगम, इफेक्टिव लर्निंग के घटक में शामिल है बहुविमीय घटक, स्व अनुभव प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी घटक शामिल हैं, उपरोक्त सभी होगा। मनोवैज्ञानिक ने प्रेरण के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार बतलाया है? जैविक अभिप्रेरण, अर्जित, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा को जैविक भी बताया है, अर्जित भी बताया। ऑप्शन ए भी दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का पक्ष है? संवेग का पक्ष यहाँ कौन सा है? तो वह है अनुभवात्मक। 67 यहाँ डी होगा, सॉरी। संवेग के पक्ष में अनुभवात्मक भी होता है, व्यवहारिक, शारीरिक होता है, डी होगा यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग दुखद अनुभूतियों के कारण उत्पन्न होता है? दुखद अनुभूति के कारण कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? उत्सुकता, क्रोध, डर, हर्ष। तो डर उत्पन्न होता है, ये तो क्लियर ही है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? कथन वाले क्वेश्चन इस टेस्ट में कुछ ज़्यादा ही आ गए, तो यहाँ पर गुड होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? विद्यालय, परिवार, समुदाय, उपरोक्त सभी। तो मानसिक स्वास्थ्य सभी पे निर्भर करता है, उपरोक्त सभी पर। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है।
तो आप लोग बताओगे ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्या? ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्या? 45 मिनट में ख़त्म हो गए, हिंदी इंग्लिश और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म हो गया 45 मिनट में। अब देखिए 2 घंटा का एग्ज़ाम है। यस सर, स्पीड हो रहा है थोड़ा। ओके, 45 मिनट में देखिए आपके 40 और 30 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब रीजनिंग बचा हुआ है। ओके, रीजनिंग वाला पोर्शन बचा हुआ है 30 क्वेश्चन। ओके, आप लोग को टाइम दिया जाएगा रीजनिंग के लिए। ओके, सो आप लोग 1 मिनट वेट करोगे, मैं रीजनिंग वाला फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। 1 मिनट का टाइम दोगे, पॉज कर रहा हूँ लाइव को। रीजनिंग का फोल्डर ओके गाइज, सो रीजनिंग का ओपन कर लिए हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ करने हैं। सो वॉइस एक बार बताइएगा, वॉइस क्लियर है कि नहीं? 40 में 33 राइट। चलिए बहुत बढ़िया है, काफ़ी है उतना। अरे आधा भी ला लेते हो तो दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर है। सो रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं, है ना? ने हाँ, इंग्लिश में अगर करेंगे ना तो सब भाग जाएंगे। 8-10 लोग रहेंगे। इंग्लिश में अगर करेंगे तो 8-10 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, सब भाग जाएंगे। नौ रॉन्ग हुआ है। अमित सर क्लियर है, 27 राइट आंसर। ओके, लास्ट में टोटल बताइएगा आप लोग। चलिए रीजनिंग का कीजिए तो आप लोग। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का देखेंगे। रोहित उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चलकर जाता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह अपने बाईं ओर से कितने किलोमीटर दूर है? आंसर कीजिए आप लोग। हो। चलिए आंसर कीजिएगा, आपको टाइम यहाँ दिया जा रहा है, अभी बहुत टाइम है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। चलिए हम भी यहाँ पर करते हैं आप लोग के साथ में। रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर जाता है। उत्तर किधर होता है जी? ऊपर। 3 किलोमीटर लिए ये गया 3 किलोमीटर। उत्तर की ओर गया 3 किलोमीटर, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो बायां मुड़ेगा तो बायां इधर होगा बायां। बायां मुड़कर कितना चलता है? 2 किलोमीटर। ओके, वह फिर से बाएं मुड़ता है और मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा और 3 चलेगा।
तो बायां फिर इसका किधर होगा, बायां इधर होगा, तो 3 किलोमीटर फिर चलेगा। अब यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर था, यहाँ भी यहाँ 3 किलोमीटर था। अब ये शुरू किया था यहाँ से, अब यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में कितना दूरी है, इस बिंदु से वह अपने बाईं ओर से कितनी दूरी पर है। तो ये दूरी कितना होगा, ये दूरी यहाँ पर देखिए ना, यहाँ कितना है, 2 किलोमीटर है, तो यहाँ भी 2 किलोमीटर होगा। ऑप्शन बी यहाँ जितने भी लोगों ने चूज़ किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज़ किया है। अरे बाबा फ्री फायर आप लोग इधर मस्ती कर रहे हो कुछ ज़्यादा ही, मैसेज सेक्शन नहीं देखते हैं तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही करते हो रे बाबा। देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा, यहाँ पर पैटर्न देखिए। पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो घटते जा रहा है ना, घटते क्रम में है, घटते हुए जा रहा है। तो देखिए कितना कितना घटते हुए जा रहा है। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर कितना घट रहा है, -66, इसके आगे -55 घट रहा है। फिर यहाँ से यहाँ आइएगा तो -44 घट रहा है, यहाँ से यहाँ -33 घट रहा है, यहाँ से यहाँ -22 घट रहा है। तो यहाँ कितना घटना चाहिए, -11 घटना चाहिए। 105 में घटाइए भाई, तो 94 होना चाहिए यहाँ पर। 94 जितने भी लोगों ने किया बिल्कुल करेक्ट किया है। यहाँ भी देखिए श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा संख्या होगा, यहाँ बढ़ते क्रम में जा रहा है, 2 से 7, 27, 107। तो कितना बढ़ रहा है देखिए। चलिए आप लोग आंसर कीजिए, टेस्ट है तो फिर ज़्यादा हम एक्सप्लेन यहाँ नहीं करेंगे। टाइम कितना हो गया, 52 मिनट हो गया है। अब ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं आपके पास, हमको लगता है 1.5 घंटा में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 से 7 कैसे आ रहा है, 2 से 7, 2 तिया 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा ना। फिर 7 में 3 गुना करते हैं, 7 तिया 21 और 1 जोड़ेंगे तो 22, नहीं आएगा ऐसे। तो कैसे आएगा, अगर 2 में 4 गुना करते हैं, 2 चौके 8 और 1 माइनस करते हैं तो 7 हो जाएगा। इसमें चेक करें, 7 में अगर 4 गुना करते हैं तो 7 चौके 28 और 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 27। तो यही वाला पैटर्न सही है। मतलब यहाँ भी क्या करना होगा, 427 में 4 गुना करना होगा और 1 घटाना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ भी श्रृंखला है, यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है देखिए। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कीजिए। मेरा बोलते बोलते तो हम ही थक जाएंगे यार, कितना बोलते रहेंगे। तो यहाँ पर 144 होगा आंसर। डी जितने भी लोगों ने किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। पैटर्न में देखिए -4 हुआ है, फिर -9 हुआ है, फिर -16 हुआ है, फिर -25 हुआ है। पाँच, 6। देखिए अंक श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाएं। गलत संख्या कौन सी है पता लगाना है। पैटर्न को देखिए पहले किस तरह से ये पैटर्न बढ़ रहा है कंटिन्यू।
तो कौन सा गलत है आप चेक कर सकते हैं। 4 के बाद 10 कैसे आ रहा है, 10 से 22 कैसे आया, 46 कैसे आया, 96, फिर 190, 382 कैसे आ रहा है, चेक कीजिए और कहाँ पर मिस्टेक है खोजिए। 4 से 10 कैसे आ सकता है, 4 के बाद 10, अगर 4 दूनी 8 करे और 2 जोड़े तो 10 आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता है। 4 में 2 गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में 2 गुना करके 2 जोड़िए, 10 गुना 2 और 2, तो इसमें भी 22 आएगा। तो ये पैटर्न सही हो सकता है। 22 का भी 2 गुना कीजिए तो 44 और 2 46, मतलब यही वाला पैटर्न बढ़ रहा है। तो कौन सा गलत होगा आप लोग चेक कीजिए। तो यहाँ पर सी वाला जो है 96 गलत हो जाएगा। गलत संख्या यहाँ पता लगाना है। इधर से अगर चलेंगे तो घटते क्रम में है, इधर से चलेंगे तो बढ़ते क्रम में है। इधर से चलेंगे तो 1, 2, 24, 48, 384, इतना इतना इतना, और इधर से इतना इतना इतना। तो बताओ भाई आंसर कितना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। श्रृंखला वाला क्वेश्चन यहाँ पर ले ही लिए हैं। गलत संख्या पता लगाना है, गलत संख्या किधर है पता लगाइए खोज के। तो यहाँ पर दोस्तों 32 के जगह पर होना चाहिए 33। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत संख्या है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिस प्रकार सत्यजीत रे का संबंध फिल्मों से है, उसी प्रकार पिकासो का संबंध किससे है। पिकासो देखिए, इनका पूरा नाम पाब्लो पिकासो है। ये एक चित्रकार हैं, स्पेन के चित्रकार हैं। तो ये चित्रकारी से संबंध रखते हैं। यदि कोड भाषा में ABC को 6 लिखा जाता है, DEF को 15 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MAIZE को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। ABC को 6 लिखा गया है, DEF को 15। 6 कैसे लिखा गया है, ABC, A जो आता है पहले नंबर पे, B आता है दूसरे नंबर पे, C आता है तीसरे नंबर पे, ऐसे करके 6 आएगा। इसमें भी चेक कर लीजिए, DEF, D आता है आपका चौथे नंबर पे, E आता है 5वें नंबर पे, और F आता है 6ठे नंबर पे, तो 15 आ जाएगा। तो जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनके नंबर्स को, पोजीशंस को ऐड किया गया है। मैजिक को क्या लिखेंगे, तो MAIZE, इनके पोजीशंस को ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा 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 वो आएगा 54। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगर अर्पिता बाला की बहन है और सुमन बाला के पिता के भाई की माँ अर्पिता सुमन का क्या रिश्ता है।
रिश्ता। तो आंसर बताइएगा जल्दी से। चलिए, अगर अर्पिता बाला की बहन है, यानी कि अर्पिता किसकी बहन है? बाला की ना, बाला की, दोनों बहनें हैं। और सुमन बाला के पिता हैं। सुमन कौन है? बाला के पिता। तो ये बाला के पिता कौन होंगे? सुमन। सुमन, देखिए लड़की का नाम रख दिया है कर पापा का। सुमन लड़की का नाम होता है जी। बाला के पिता का नाम सुमन, कोई बात नहीं। अरे रे 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 मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ है। चलिए, ऐसा नहीं, सुमन जो है बाला के पिता के भाई की माँ है। बड़ा मजाक हो गया है। सुमन जो है बाला के पिता के भाई की माँ है। सॉरी। सो आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए इसका सॉल्व कर देते हैं। बाला और अर्पिता दोनों बहनें हैं। अब बाला देखिए, सुमन बाला के पिता के भाई की माँ है। सुमन कौन है? बाला के पिता, यानी कि बाला के पिता के भाई, बाला के पिता के भाई की माँ है। तो ये भाई हुआ, इसकी माँ होगी। इसकी माँ कौन है? भाई की माँ सुमन, ये है। तो अर्पिता और सुमन में क्या रिश्ता होगा? देखिए, अर्पिता और सुमन में क्या रिश्ता होगा? ये पिता हो गया बाला और पिता का भाई, पिता का भाई ये हो गया चचा, और चचा की जो माँ है वो क्या लगेगी? दादी माँ लगेगी। तो अर्पिता और सुमन में क्या रिश्ता है? पोती का रिश्ता है। दिए गए विकल्प से अलग शब्द चुनें। यहाँ मार्क किया हुआ पहले। पासबुक, चेकबुक, वेतन पर्ची, पासपोर्ट देखिए अलग होता है, मार्क पहले से। श्रृंखला को पूरा करना है 28/4/567। तो आगे क्या होगा? जल्दी से देखिए क्या होगा आंसर इसका। अट्ठाईस डिवाइड 4 रेशियो है, और ये समानुपाती है, मतलब बराबर है किसके? 567 बट्टा, नीचे कुछ नहीं है, इसको क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिए। सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए, क्या हो जाएगा? सॉल्व कीजिएगा तो आपका C आएगा, ऑप्शन C। जितने भी लोगों ने किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। नीता जो श्याम की भाभी है वह किरण की पुत्र वधू है। रोहन गौतम का पिता है जो श्याम का एकमात्र भाई है। किरण श्याम से कैसे संबंधित है? चलिए, 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है इस क्वेश्चन के लिए। नीता जो श्याम की भाभी है, नीता किसकी भाभी है? श्याम की भाभी। मान के चलिए ये नीता है, ये भाभी है श्याम की। इधर श्याम मान लेते हैं, श्याम रंगीला, श्याम बाबू है। चलिए,
तो नीता जो है श्याम की भाभी, वह किरण की पुत्र वधू है। पुत्र वधू मतलब पुत्र की बहू। पुतोह, पुतोह को ही बोलते हैं ना, पुतोह को पुतैया। हाँ, पुत्र वधू मतलब पुत्र की बहू, पत्नी, वाइफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किरण। किरण जो है, किरण सास लगेगी। किरण सास लगेगी किसकी, नीता की। और श्याम की क्या लगेगी, माँ लगेगी। श्याम की माँ लगेगी। चलिए यहाँ तक क्लियर है। रोहन गौतम का पिता है। रोहन जो है गौतम का पिता है, जो श्याम का एकमात्र भाई है। रोहन जो है गौतम का पिता है और श्याम का एकमात्र भाई है। तो मान के चलिए ये श्याम है, श्याम का भाई कौन है, श्याम का भाई है गौतम। श्याम का भाई है गौतम। और गौतम का यहाँ पर रोहन कौन है, गौतम का पिता। तो गौतम का पिता कौन है, रोहन। अब सारी चीज़ें क्लियर हैं। श्याम का एकलौता भाई गौतम है, माँ किरण है। तो गौतम का जो बाप है वह बाप श्याम का भी ना होगा, दोनों तो क्या है, दोनों तो भाई हैं। तो दोनों का पिता रोहन होगा और माँ कौन होगी, किरण होगी। तो गौतम की नीता क्या होगी, भाभी होगी। देखिए किरण श्याम से कैसे संबंधित है, तो ये दोनों भाभी से संबंधित है। भाभी नहीं होगा, 83 माँ से संबंधित है। किरण का पूछ रहा है ना, सॉरी हम नीता का कर रहे हैं। किरण और श्याम कैसे संबंधित है, माँ से। शुरू में ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गया था, शुरू में ही पता चल गया था, नीता कन्फ्यूजन हो गया। तो किरण और श्याम माँ बेटे हैं। किरण का बेटा यहाँ गौतम भी होगा और रोहन किरण हस्बैंड वाइफ हैं। और उसकी पोतोह कौन है, नीता। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, माँ। ऑप्शन डी, जितने भी लोगों ने किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। चलो भैया आगे देखते हैं। यदि कूट भाषा में 123 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय, 145 का अर्थ टॉल बिग बॉय, 637 का अर्थ ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर लिया गया है, ब्राइट को कौन से अंक परिभाषित करेंगे। ब्राइट के लिए कौन सा शब्द है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहेगा तब आप कंपेयर करोगे। पहला क्या है, 1 2 3 का अर्थ क्या है, ब्राइट लिटिल बॉय। दूसरा क्या है, ध्यान से कंपैरिजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 145 का अर्थ है टॉल बिग बॉय। आगे क्या है, 637 ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो पहला और दूसरा में देखिए तो कुछ मैच कर रहा है क्या, 1 2 3 है और यहाँ 145 है, यानी कि 1 मैच कर रहा है। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, मतलब इनमें एक एक वर्ड भी मैच करेगा। अंक मैच कर रहा है, एक दोनों जगह है, तो इनमें कोई ऐसा वर्ड होगा जो कि दोनों में मैच कर रहा होगा। यहाँ पर ब्राइट लिटिल बॉय है, यहाँ पर टॉल बिग बॉय है, यानी कि बॉय जो है 1 के लिए होगा, 1 दोनों में मैच कर रहा है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखते हैं आगे। थर्ड वाला में क्या है, 637 है। तो 3 देखिए, पहला वाला में 3 है और तीसरा वाला में भी 3 है। तो 3 3 दोनों में, पहला और तीसरा में 3 3 मैच कर रहा है, मतलब कोई वर्ड ऐसा होगा जो कि मैच कर रहा होगा। यहाँ पर ब्राइट लिटिल बॉय है, यहाँ ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर है। तो लिटिल जो वर्ड है इसमें और इसमें मैच कर रहा है, मतलब 3 का क्या होगा, 3 का होगा लिटिल। तो दीजिए, देखिए पहला वाला में 1 और 3 का लिटिल, तो दूसरा का जाहिर सी बात क्या है, ब्राइट होगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन बी वाला जितने भी लोग किए हैं आंसर, करेक्ट आंसर चूज़ किए हैं। लाइक बड़ी कम लोग करते हैं जी, मन नहीं करता है ऐसे में, फिर मेहनत लगता है भाई, इतना देर से बैठते हैं।
दिए गए विकल्प से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। अनुपस्थित संख्या यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा संख्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा क्विकली, टाइम अब ज़्यादा नहीं है, आप लोग आंसर कीजिए क्विक फास्ट। देखिए यहाँ पर दो ग्रुप है, एक ग्रुप ये वाला है और एक ग्रुप ये वाला है ना? ध्यान से देखिए। ये किस तरह से रिलेटेड है? ये 7 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 7 चौके क्या होता है? 28, और इस 1 को माइनस करेंगे तो 27 होगा। उसी तरह ये 8 जो है किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। 8 25 40, और इसमें क्या माइनस होगा? दूसरा वाला 2, तो 38 आएगा। यहाँ 9 जो है मल्टीप्लाई होगा 6 से, 9 छक 54, और इसमें क्या माइनस होगा? 3, तो 54 में 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? सी होगा ऑप्शन यहाँ। ये भी मार्क किया हुआ है। सही क्रम में देखिए आरोही क्रम में लिखना है, तो ये तो बच्चा वाला बात है। यहाँ पर कौन पहले आएगा? आरोही अवरोही आप लोग को पता ही होगा। गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, और ही लिखा हुआ है, देखिए मिस प्रिंट है। बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखिएगा तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। श्रृंखला को पूरा करना है। 28 4 है, फिर 637 है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 28 रेशियो 4, और ये समानुपाती है, मतलब बराबर होगा इसके। x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। सो यहाँ आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, नाइन्टी वन। यहाँ जितने लोगों का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोड भाषा में रिवेल को TGXGCN लिखा जाता है, तो फ्रेंड को लिखा जाएगा। इसका आंसर आप लोग खुद कीजिएगा, मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं। ओले बाबू, चलिए तो ऑप्शन बी यहाँ पर जितने भी लोगों ने किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। +2 होते हुए जा रहा है। A बराबर 1, कैट बराबर 60, तो मैन बराबर क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है।
तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कूट भाषा में यदि पिल्लो को वॉलीप लिखा जाता है तो बास्केट को कैसे लिखा जाएगा? कूट भाषा में यदि पिल्लो को वॉलीप लिखा जाता है, बास्केट को लिखा जाएगा क्या? अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो जो लेटर्स हैं वो लेटर्स यहाँ भी हैं, ठीक है। सिर्फ इनको आगे पीछे किया गया है, ध्यान से देखिएगा तो पी यहाँ शुरू में था, पहले नंबर में था, तो यहाँ पर पी को लास्ट में लिखा गया है। आई दूसरे नंबर पे था तो इसको सेकंड लास्ट पीछे से लिखा गया है। डबल एल पीछे से लिखा गया है। ओ यहाँ पर है आपका 5वें नंबर में, तो इधर इसको पीछे से 5वें नंबर में लिखा गया है। छठा नंबर में था डब्ल्यू, तो इसको पीछे से छठा नंबर पे लिखा गया। आप लोग समझ सकते हैं, इसको भी पलट दीजिए। जो आगे है वो सबसे पीछे जा रहा है, तो बास्केट का क्या होगा? बी है सबसे पीछे चला जाएगा, ए आ जाएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा? एस आएगा, फिर के आएगा, फिर ई आएगा, फिर टी आएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कूट भाषा में सी पोरे का अर्थ बुक इज थिक, ट्राई नारे का अर्थ है बिग बैग इज हैवी, का सी का अर्थ है इंटरेस्टिंग बुक, दे टी का अर्थ है दैट बैग, दैट इज इंटरेस्टिंग को किस तरह से लिखा जाएगा? दैट इज़ इंटरेस्टिंग को कैसे लिखा जाएगा? इसके लिए हमको पहले दैट का क्या कोड होगा वो खोजना होगा, इज़ का क्या होगा, इंटरेस्टिंग का क्या होगा, तीनों का कोड खोजना होगा। जो पीछे क्वेश्चन में आपने कॉन्सेप्ट देखा था, कंपेयर करेंगे हम लोग। यहाँ पर सी पो रे है, यहाँ बुक इज थिक है, यहाँ ट्री ना रे है, रे देखिए यहाँ पर है और यहाँ है, तो पहला और दूसरा वाला में रे जो है कॉमन है, रे यहाँ भी है, रे यहाँ भी है, यानी कि इसका जो अर्थ दिया हुआ है यहाँ भी कोई इनका वर्ड मैच करेगा। तो इसका ट्री ना रे का ये जो वर्ड यहाँ है तो क्या मैच कर रहा है? देखिए रे मैच कर रहा है, तो यहाँ वर्ड कौन सा मैच कर रहा है? बुक इज थिक, बैग इज हैवी। इज मैच कर रहा है, ध्यान से देखिएगा तो, यानी कि रे का क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। रे का इज हो जाएगा। आगे देखिए, इंटरेस्टिंग बुक, का सी, का सी, तो का सी कहाँ पर है? सी यहाँ पर है, यहाँ देखिए सी यहाँ पर है, तो सी और सी यहाँ मैच कर रहा है, बाकी कोई भी नहीं मैच कर रहा है। तो सी और सी यहाँ भी है, तो इनमें कोई वर्ड भी मैच करेगा। सी और सी यहाँ पर देखिए, बुक जो वर्ड है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सी के लिए क्या होगा? बुक होगा। आगे हमको इंटरेस्टिंग का तो यहाँ पता चल गया, सी का पता चल गया, तो का क्या होगा? यहाँ इंटरेस्टिंग होगा, तो का होगा इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो रे सी का किस में है? देखिए सॉरी, यहाँ पर दैट भी है, दैट का हमको खोजना है। हमने इज़ और इंटरेस्टिंग का खोजा था और बुक का खोजा था, दैट का नहीं खोजा था। तो दैट का क्या होगा? दे टी का अर्थ होता है दैट बैग। सॉरी, यहाँ पर दैट का खोजना था, हमने बुक का खोजा था। तो इसी तरह से कीजिएगा जैसा मैंने करा है, सेम इसी तरह से कीजिएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ पर दैट का हो जाएगा डे,
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। आपने कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कैसे करना है बाकी तो आप लोग कर ही लोगे। पी के 3 बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है और एस की बहन है, आर एस की बहन है, टी जो पी की पत्नी है एस की माँ है, टी के पति की एक ही बेटी है, एस और क्यू के बीच क्या संबंध है? चलिए आंसर कीजिए और इसके बाद और 8 क्वेश्चन रह जाएंगे। पी के 3 बच्चे हैं, पी के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। मान के चलिए पी है, पी के 3 बच्चे हैं, 1 2 और 3। क्यू आर का भाई है, क्यू जो है आर का भाई है। मान के चलिए ये क्यू है और ये आर है, तो क्यू जो है आर का भाई है, आर का भाई है और आर एस की बहन है। आर जो है किसकी बहन है? एस की बहन है, तो ये इधर एस होगा। तो मतलब क्या पता चल रहा है? आर जो है लड़की है, पता चल रहा है यही, ये भाई है यानी कि ये लड़का है, ये लड़का है। क्यू और एस दोनों भाई हैं और बहन कौन है? आर है। इतना तो पता चल रहा है। टी जो कि पी की पत्नी है, टी कौन है? पी की पत्नी। तो यहाँ पर टी अगर लेंगे तो पी की पत्नी होगा, तो ये दोनों क्या होंगे? पी और टी पति पत्नी होंगे। टी कौन है? पत्नी है और पति कौन है? पी, पति। तो ये पी टी पति पत्नी, 3 भाई बहन, क्यू आर एस। आगे संबंध क्या पूछा है? एस और क्यू के बीच संबंध, तो ये रहा एस और ये रहा क्यू। तो एस और क्यू में कैसा संबंध है देखिए, क्लियर दिख रहा है आपको? तो एस और क्यू में संबंध है भाई का। एस क्या है और क्यू क्या है? दोनों भाई हैं। चलिए ऑप्शन ए जितने भी लोगों ने किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। देखिएगा 93 का, सभी सीटें शर्ट हैं, कोई शर्ट हेडलाइट नहीं है, कुछ हेडलाइट्स मोमबत्तियां हैं। कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही होगा? जल्दी से आंसर करना है बिल्कुल। सभी सीटें शर्ट हैं, मतलब अगर ये सीटें हैं, सीटें सीटें, तो सभी सीटें शर्ट हैं, तो सभी शर्ट, शर्ट के अंदर में ही आ जाएगा सीटें, ये शर्ट होगा। आगे क्या बोल रहा है? कोई शर्ट हेडलाइट नहीं है, तो कोई भी शर्ट जो है हेडलाइट नहीं है, मतलब हेडलाइट अलग है बिल्कुल। ये है हेडलाइट, कोई भी शर्ट हेडलाइट नहीं है, तो ये अलग है। कुछ हेडलाइट्स मोमबत्तियाँ, अब ये कुछ जो हेडलाइट्स है ये कुछ मोमबत्तियाँ हैं, मतलब ये जो मोमबत्तियाँ होंगी कुछ हेडलाइट के भाग को कट करेंगी इस तरह से। निष्कर्ष देखिए, कुछ शर्ट मोमबत्तियाँ हैं। शर्ट तो यहाँ है भाई, मोमबत्ती इधर अलग है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ मोमबत्तियाँ शर्ट हैं, तो ये भी कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि शर्ट इधर है, मोमबत्तियाँ हेडलाइट हैं कुछ, तो शर्ट नहीं है, ना ही सीटें हैं। तो दोनों के दोनों कथन जो निष्कर्ष जो है गलत हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी क्लियरली पता चल रहा है, पहला दूसरा दोनों मान्य नहीं है। दिए गए शब्द युग्मों में से 3 शब्द युग्मों के संबंध के आधार समान हैं, जबकि चौथे शब्द युग्म का आधार शेष 3 से भिन्न है, तो भिन्न आधार वाले शब्द युग्म की पहचान करें।
सबसे अलग कौन है? देखिए, शॉपकीपर तो कस्टमर, डॉक्टर का पेशेंट, लॉयर का क्लाइंट, कलर का फाइल। यहाँ पर देखिए कलर का फाइल, यहाँ पर देखिए ये वाला जो है सबसे अलग है। फाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सामान है ना। और सब में शॉपकीपर के लिए कस्टमर भी आदमी है, डॉक्टर पेशेंट दोनों आदमी, लॉयर क्लाइंट ये भी दोनों आदमी हैं। इसका इलाज करता है, इसका क्लाइंट का काम करता है, कस्टमर से लेन देन करता है। कलर किसका काम करता है वो होगा, ना कि फाइल होगा। अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी के दौरान आपने देखा कि उसने मफलर में मोमबत्ती से आग लग गई है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अब देखिए आपके दोस्त के मफलर में मोमबत्ती से आग लग गई है, क्या करेंगे? दोस्त है भाई, दोस्ती वाला सवाल है। दोस्त को पीछे देखने के लिए कहेंगे, शीघ्र ही उसकी माँ को पुकारेंगे। ये भी सही बात है, शीघ्रतापूर्वक उसका मफलर उसके गले से निकालकर गिरा देंगे, पानी डालेंगे। ये तो सही बात है, मफलर उसके गले से निकालकर दूर फेंक देंगे, ये भी सही बात है। देखिए तीनों कथन जो है सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो चूज करना है, जो कि सी होगा यहाँ पर आंसर। अगर 5 से 85 तक की संख्या जो 5 से पूर्णतया विभाजित होती है को अवरोही क्रम में रखा जाता है, तो शीर्ष से 11वें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 5 से 85 तक की संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं, मतलब 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं, और इनको अवरोही क्रम में रखा जाता है, बढ़ते क्रम में, तो शीर्ष से 11वें स्थान पर, शीर्ष से यानी कि आगे से 11वें स्थान पर कौन होगा? इसको तो लिखना पड़ेगा आपको। 5 से 85 के बीच में कौन होगा देखिए, और जो कि 5 से डिवाइड होगा ना, तो 5 का टेबल ही मान के चलिए, 5, 10 ये सब 5 से डिवाइड होंगे, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85। देखिए अवरोही क्रम में है, यानी कि बढ़ते क्रम में है। 11वां स्थान शीर्ष से गिनिए, 11वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां। कौन है 11वां स्थान पे? 55 है। सी ऑप्शन जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर किया है। ग्राफ को ध्यान से देखिए, 97 से 100 तक में इसको सॉल्व करना है। बस, स्कूटर, कार, पैदल। बस 120 डिग्री, स्कूटर 72 डिग्री और कार 24 डिग्री। बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले परिवहन को दर्शाया गया, मतलब बच्चे जो हैं कौन सा परिवहन कितना यूज़ करते हैं। देखने से पता चल रहा है बच्चे सबसे ज़्यादा पैदल यूज़ करते हैं, फिर बस, फिर स्कूटर, सबसे कम कार। और ये सर्कल है पूरा कितना डिग्री का कोण बनाता है यहाँ? 360। तो देखिए इसको अगर पैदल वाला का पता करना है तो कैसे करेंगे? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, चारों पार्ट पे जितना एंगल है सबको जोड़ेंगे तो ये वाला भी पता चलेगा, कुछ मान लेंगे। और देखिए पैदल चलने वाले लोगों को दर्शाने के लिए केंद्र के कोण का माप कीजिए। पैदल चलने वालों का यहाँ पर केंद्र का माप, यहाँ जो कोण है इसका माप का कैलकुलेशन करना।
तो हम लोग जानते हैं ये पूरा एक चक्कर कितना डिग्री होता है, 360। मतलब 120, बस वाला, स्कूटर वाला 72, कार वाला 24 डिग्री, पैदल वाला नहीं पता है तो इसको x मान लिए, और ये सबको जोड़ेंगे चारों को तो किसके बराबर होगा, 360। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 120, 72 और 24 तीनों जोड़ दीजिएगा और बराबर के उधर जाके 360 में घटाना होगा। तो 360 में घटाइएगा सबको जोड़ के, जल्दी से घटा सकते हैं आप लोग। तो आपका होगा 144 डिग्री, 144 डिग्री होगा करेक्ट आंसर। स्कूटर प्रयोग करने वाले बच्चों की प्रतिशतता। अब देखिए प्रतिशत में निकालना है, स्कूटर कितने बच्चे स्कूटर में परिवहन करते हैं। स्कूटर में 72 डिग्री, अब 72 डिग्री को प्रतिशत में बदलना है, तो 72 डिग्री को प्रतिशत में बदलना है तो 72 टोटल डिग्री कितना है 360, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व कीजिएगा तो इसको 0 0 कैंसिल होगा, और भी सॉल्व कीजिएगा तो 2 25 10, और यहाँ कितना होगा 18 होगा, 18 दूनी 36, 18 दिया। और आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बच जाएगा आपका 18 चौका 72, 5 गुना 4 मतलब 20 होगा, 20%, 20%, 20% ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि 10 विद्यार्थी कार से आते हैं तो बस से कितने विद्यार्थी आते हैं। अगर 10 विद्यार्थी कार से आते हैं तो बस से कितने विद्यार्थी आते हैं, 10 विद्यार्थी कार से आते हैं, 10 विद्यार्थी कार से आते हैं तो बस से कितने, यानी कहने का मतलब है 24 डिग्री बराबर कितना 10 विद्यार्थी, यही तो 24 डिग्री में कितना विद्यार्थी 10 गो विद्यार्थी। 1 डिग्री का निकालिए और बस का निकालना है तो 120 से गुना कीजिए। 1 डिग्री का निकालेंगे तो 1 डिग्री में कितना होगा 10/24 विद्यार्थी होगा, 10/24 विद्यार्थी होगा। और हमको फिर 120 डिग्री का बस का निकालना है तो इसी में 120 कर दीजिए, तो यहाँ 10/24 और गुना में क्या हो जाएगा 120। कैलकुलेशन कीजिएगा, इजी कैलकुलेशन है, तो आपका जो फाइनली आंसर होगा वो 99 का वो आ जाएगा आपका 50। यदि 180 विद्यार्थी स्कूल पैदल चलकर आते हैं तो स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। मान के चलिए 180 विद्यार्थी स्कूल पैदल चलकर आते हैं, तो स्कूल में कितने विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। 180 जो हैं पैदल चल कर आते हैं, सबका यहाँ निकालना होगा अलग अलग। ये कितना डिग्री था, पैदल वाला कितना डिग्री निकला था, पैदल वाला निकला था 144 डिग्री, तो यानी कि 144 डिग्री पैदल वाला निकला था। तो कहने का मतलब है 144 डिग्री बराबर कितना होगा 100, यहाँ पर है पैदल वाला में कितना था 144 डिग्री था, 144 डिग्री बराबर 180 स्टूडेंट है। 1 डिग्री का निकाल लेंगे, 1 डिग्री का कितना होगा, और 1 डिग्री का जब निकाल लेंगे कितना विद्यार्थी हैं, तो 1 को यहाँ पर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को यहाँ पर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिग्री में जितने विद्यार्थी हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बस से आने वाले का पता चलेगा, 72 से करेंगे तो स्कूटर से आने वाले का पता चलेगा, कार से 24 डिग्री है 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो
कार वालों का पता चलेगा और पैदल वाला का तो पहले से ही पता है। सबको जोड़ देंगे तो आपका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो 450 आएगा। आप लोग कर ले सकते हैं खुद से भी। तो फाइनली गाइज 1 घंटा 35 मिनट हुआ है और पूरा आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यानी कि पूरे 25 मिनट पहले ही 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। मम्मी अरे बाबू बहुत लड़ाई होता है। सास पुतौ ससुर मेरे मोहल्ले में हो रहा है। माया हो रहा है। बब्बू संजय कुमार 92 आउट ऑफ 100। वाओ एक्सलेंट। 66 बहुत है। क्या हो रहा है? बहुत हल्ला हो रहा है। जो पुतौ है पुत्र वधू उसको थोड़ा समझा रहे हैं ससुर जी। काम चोरनी है काम चोरनी। अरे बाबा 90 क्वेश्चन सही हुआ है, 60 हुआ है, 85 राखी। चलिए बहुत अच्छा आपने किया। ऐसा 90 क्वेश्चन आप जो सेट करवाते हैं ये स्पर्धा का है जो कि मार्केट में अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगा। मैं ठीक हूँ। रॉकी 69। चलिए बहुत बढ़िया है। देव पूजा 75। 7 बजे से क्लास लीजिएगा। देखते हैं, आज तो थोड़ा थका हुआ सा लग रहा हूँ क्योंकि अभी तो 1.5 घंटा कंटिन्यू हो गया ना। और आप लोग देख ही रहे हो 1.5 घंटा कंटिन्यू बोलना फिर मायने रखता है। मुश्किल है थोड़ा क्योंकि मेरा डेटा भी तो ख़त्म हो गया है ना। डेटा भी नहीं बचा है ज़्यादा, तो लाइव में तो डेटा भी लगता है। चलिए सर आप कौन सा बुक से पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाने का वो जेटेट और सीटेट के बुक हैं उनसे टॉपिक्स को लेता हूँ। बाकी ये स्पर्धा का प्रैक्टिस सेट है। आप की कृपा ऐसा आया। चलिए हंस रहे हैं। रीजनिंग में 19 से 20 ही सही है। चलिए 30 में 20 अगर सही कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। राखी संध्या जी हो रही है, थोड़ा बहुत होता है। नसामिन 67, टोटल रैंक 80। वाह सब लोगों ने तो कमाल कर दिया यार। रोहित 58 सही और 42 गलत हो गया सर। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको एकदम ही छोड़ देना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहेगा। माया सुचिता हंस रही हैं। अरे नवा पुतैहन जो होती है ना बड़ा काम चोरनी होती है। काम उम करेगी नहीं, उल्टा थेथोलॉजी करेगी। चलो भाई पढ़ी लिखी है तो थोड़ा गांव घर में है तो बाबा थोड़ा तो काम करना होगा। अब उतना नेहा आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 60। चलिए बहुत बढ़िया है। हेमलाम ओके सर कल से क्लास लीजिएगा। हाँ ओके कल से ही लेंगे। मॉर्निंग में 61 लाया। चलिए बहुत बढ़िया सर। आपका ग्रेजुएशन कौन से ईयर में हुआ है कंप्लीट? मेरा ग्रेजुएशन 2017 में हुआ है। ग्रेजुएशन 17 में हुआ है। 17
17 में, 19 में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ। इतना ही रहने देंगे, हम भी थक गए हैं यार। रीजनिंग थोड़ा थोड़ा हार्ड हो लगा। बाईलिंगुअल रहेगा सर जी। वेलकम एवरीवन। चलिए, जिनको क्लास लीव करना है जा सकते हैं, क्योंकि बहुत देर से आप लोग भी हो, मैं भी हूँ। बाय टोटल ब्रेन। मेहरा जी, मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी है। माया आर क्लास होगा कि नहीं, थोड़ा मुश्किल है आज सर मेरा 60। चलिए बहुत अच्छा विकास। पूजा और पीछे से भी पर लड़ाई इंटरटेनमेंट था। मेरी मम्मी भी ऐसे ही लड़ेगी रे बाबा। 75 राइट हुआ। चलिए बहुत अच्छा। पूजा, अंजना, दिवाकर, पूनम हंस रहे हैं। ओके मुकेश जी, सर इसी टाइम को क्लास शुरू होता है? नहीं सर, आज संडे था, क्योंकि शाम में मेरा क्लास रहता है ना, ऑफलाइन क्लास 4 से 6 बजे तक का रहता है। संडे था तो फ्री थे। राखी वेलकम। पीजीबी जूलॉजी किए हैं सर, मेरा सिलेक्शन होगा ना? बिल्कुल होगा सर। रोबी जी बाय। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो हिंदी में कुछ समझ नहीं। इंग्लिश के कुछ कुछ अपलोड हैं, पाँच क्लास शायद इंग्लिश का अपलोड है। कोशिश करेंगे और 5 क्लास इंग्लिश का भी दे देंगे। सरिता, फिर क्लास में। ओके ओके, डेली डेली होता है सर। संदीप जी बाय। सर ऐसे ही हंसते रहिए, साथ में हम लोग भी बहुत हंसे। चलिए बहुत अच्छा लगा, और हंसते ही रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए हंसते रहें, एक दूसरे को हंसाते रहें। झगड़ा और कितना देर चलेगा? अभी चल रहा है धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे एनर्जी लो होता है ना, आप लोग को तो पता है, जैसे जैसे पूरा एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने के बाद में, पूरा हल्ला करने के बाद में, धीरे धीरे जो है ना एनर्जी लो होने लगता है, तो आवाज़ जो है वॉइस वो धीरे धीरे खुद डाउन होने लगता है, ठीक ना? तो वही हुआ, जब तक एनर्जी भरपूर था तब तक। 60 ओके थैंक यू। पीछे का क्लास छूट गया है बहुत सारा सर, कैसे होगा? डेली देखिए, डेली वॉच कीजिए। पूरा प्लेलिस्ट देखिए। वेलकम वेलकम। 7 बजे वाला आज ऑफ रहेगा, मेरा 85 सही हुआ। चलिए बहुत बढ़िया रूबी। सरिता सर मेरा फर्स्ट क्लास है। ओके सरिता, कोई बात नहीं। हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा गलत हुआ। ओके थोड़ा सा देख लीजिए ग्रामर। ममता, मेहरा जी वेलकम। सर बाहर फैमिली एप्टीट्यूड चल रहा है। जी जी बिल्कुल। 60 में होगा सर, बहुत अच्छा है। 60 कोई बुरा नहीं सर, आप जॉब वाली को लाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं, मैं खुद जॉब तो पहले कर लूँ। मैं जॉब करूँगा तब तो जॉब वाली आएगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब जॉब वाली ही लाना है, जो मिल जाए भाई गरीब इंसान को, उसी में खुश हो लेंगे। है कि नहीं? एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 60 हंस रही हैं। अंजना दिवाकर, ओके सर थैंक यू। 55 एजुकेटर ऑफिशियल। चलिए बहुत बढ़िया रहा, प्रैक्टिस कीजिए, अभी टाइम है। डेली का टाइमिंग 7 PM एवरी डे। और मेरा 63 पूजा MK मेरा फर्स्ट क्लास है। ओके सर ओके ओके। सो ऑफ करते हैं और मिलते हैं कल हम लोग। अरे बाबा 61 सही, 61 बहुत है। मेरा तो खुद 46 या कुछ आया था मेरा। 46 में सेमी गवर्नमेंट मिल रहा था। इसके बाद JCC का क्लास, हाँ JCC का ले लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। पूनम अभी ज्वाइन किया मैंने। ओके
प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस पे ही है। कंचन कुमारी 88 आउट ऑफ 100। अरे सभी वीडियोस के थंबनेल में ही लिखा हुआ रहता है टाइम, लेकिन फिर भी आप लोग बार बार पूछते हो यार। जितने भी वीडियोस हैं सभी के थंबनेल में टाइम लिखा हुआ है कि नहीं लाइव का, लेकिन फिर भी आप लोग मतलब हद कर देते हो। जी जी बिल्कुल दिए थे, एंट्रेंस दिए थे। इसमें मैथ नहीं पढ़ना है सर जी। तोरा मेला गोरेमो रमढ़लवा चढ़ो सुन गे सजनिया जान मारे ना चल गे छोड़ मेला तोरा खेले खेला। सिलोलिज्म देखते हैं, सेपरेट टॉपिक अगर टाइम मिल पाता है तो। सॉरी। ओके पूनम। अंजना रीजनिंग में प्रॉब्लम, रीजनिंग डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली। अरे गाता मैं नहीं हूँ सर। सुपर सॉन्ग, अरे बाबा मैंने सॉन्ग ही कब गाया है सर जी। 60 मार्क्स। विकास ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, इम्प्रूव होगा, टाइम है अभी। सर मेरा पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट हूँ और बीएड में सोशल साइंस डाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके नेहा, ओके ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए तो ऑफ करते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। 2 घंटा का था तो 1 घंटा 35 मिनट में ही ख़त्म हो चुका हुआ था, और 1 घंटा 47 मिनट। अच्छा गा रहे थे सर जी ये सॉन्ग, मुझे वैसे। अरे बाबा हाँ, खोरठा भाषी हैं, खोरठा अपना लैंग्वेज है तो गुनगुनाते हैं खोरठा भी कभी कभी। पूनम जी इतना हार्ड क्वेश्चन रहेगा? हार्ड नहीं है बाबा, आप लोग पढ़ते नहीं हो, हार्ड लगता है। अदिति अरे आप लोग फिर कितना मार्क्स लाइए ना, 75 मार्क्स लाइए, गवर्नमेंट मिलेगा। बिल्कुल रोहित, ऑफ करेंगे बिल्कुल। लीव कर सकते हैं, क्लास ख़त्म हो गया है, जिनको लीव करना है लीव कीजिए जल्दी से। पूनम मैं भी रामगढ़ से हूँ सर। ओके। बुढ़वा फिर से एनर्जी ड्रिंक लिया है अभी, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक लिया है तो एनर्जी फिर से आया है तो फिर से करेगा अभी। ओके देखते हैं कितना टेस्ट ले पाते हैं, क्योंकि सारा कुछ अरेंज करने में टाइम भी लगता है। जनरल 75 ले आइए, जनरल 75। सर मेरा आंसर बता नहीं रहे। एजुकेटर ऑफिशियल क्या आपका क्वेश्चन है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल पॉलिटिकल साइंस जो है सोशल साइंस में ही आता है, सोशल साइंस में ही आपका पॉलिटिकल आता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएशन में, ओके जी। हाँ हाँ, अब थोड़ा जाएंगे हम भी, थोड़ा सुनेंगे क्या हो रहा है, थोड़ा नज़ारा, एक तरह से एंजॉय भी होता है। आरक्षण कैटेगरी पे डिपेंड करता है किस कैटेगरी से होलिका। पूनम 61 बहुत अच्छा है।
आपका तो रिवीजन हो जाता होगा ना सर? नहीं सर, मैं +2 की तैयारी कर रहा हूँ, हाई स्कूल और +2, मेरा ये सबसे मतलब नहीं है सर। ऑलरेडी मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ, सीटेट क्वालिफाइड हूँ मैं पहले से ही, तो ये सब ज़रूरी नहीं है। चाय का चुस्की लेकर सुनिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा आ गया। चलिए आप लोग का भी टाइम बहुत जा रहा है, सो ऑफ करते हैं फाइनली। निक्की, अरे बाबा। पीजीटी, हाँ पीजीटी का ही कर रहे हैं। एक कम हो रहा है, 91 लाइक्स हुए हैं, एक पूरा कर दो आप लोग, मैं ऑफ करूँगा। 100 कम से कम कर दो यार, जिसने भी नहीं किया है कर दो। 99 लाइक्स शो हो रहे हैं, एक कर दो प्लीज़, ऑफ करेंगे जल्दी से। चलिए थैंक यू, किसी ने किया है। 100 कंप्लीट हो गए हैं, सो ऑफ करते हैं। भाग भाग हमारे घर ले भाग। हाँ 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 हाँ, बहू ससुर, आप लोग को भी लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है कि? ओके पूनम। मैंने किया, सुबोध जी थैंक यू। पूनम ओके, ऑफ करते हैं गाइज, क्योंकि अभी धीरे धीरे ज़्यादा ही होगा तो आप लोग को भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। बाय बाय एवरीवन, बाय। भगबे हमर घर वाले भगबे। अरे मम्मी। हाँ, जो अपन भैया के और पप्पा के यहाँ का तोरा यह सब सिखाए के भेजला हो। चलिए ठीक है, जितने लोगों ने लाइक किया थैंक यू। आ जाओ बिल्कुल, आप तो लोकल हो, आ सकते हो। चलिए ऑफ कर रहे हैं। लाइव अपने रूम से कर रहा हूँ जी, अपने घर से।